जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से अपन मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं और आपको बता दूं मैं कि अपन आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक कवर करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो कितना कौन भी कैसा भी चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, सभी के सभी अपन चैप्टर कवर करने वाले आर.एस. अग्रवाल बुक के। आर.एस. अग्रवाल बुक भाई सभी एग्जामों के लिए बहुत बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल की बुक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करते हैं बढ़िया सिस्टमेटिकली लेवल वाइज है। और मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है अभी, और इसके थोड़ा बेसिक से एक दो क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन अपन उदाहरण के लिए देखते हैं। अपन को एलसीएम एचसीएफ निकालते आएगा तो जाके अपन आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ठीक है, समय ना गवाते अपन चालू करते हैं। तो जब अपन एलसीएम देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, आपको सीधी भाषा में बता दूं, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का अर्थ होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का अर्थ होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें अपन क्या करते हैं, तो अपन इसमें देखते हैं कि वो छोटी संख्या जो एक या दो से अधिक संख्याओं को डिवाइड कर सके, भाग जा सके। और इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जिसको जो भी 1 से 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भाग जा सके। ठीक है, ये ऐसा थ्योरी अगर मैं बताऊंगा भाई समझेगा नहीं, अपन प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो मैं 2 से 3 अंक लेता हूँ एलसीएम का। हम पहले देख रहे हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कोई भी 3 डिजिट ले लेता हूँ मैं, जैसा कि मैंने ले लिया 12 ले लिया, 15 ले लिया और 18 ले लिया। एकदम बेसिक से भाई, एकदम बेसिक से स्टार्ट। जो जिसने कभी एलसीएम सुना ना होगा ना कभी पढ़ा होगा, वो भी बंदा एलसीएम निकालना सीख जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपको 3 संख्या दिया है, ये 3 संख्या दिया है और इसका एलसीएम ज्ञात करो बोलता है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम निकालना है। अब 12, 15, 18 का बोला कि हमारे को एलसीएम निकालना है। अब भैया हमारे को इसका तो कुछ विधि ही पता नहीं कि वही किस प्रकार होता है। अपन तो आज से शुरुआत कर रहे हैं, तो टेंशन मत लो भाई, आज से शुरुआत कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। देखो 12, 15, 18, अभी 3 संख्या दी है हमारे पास में और इसका निकालना है हमको एलसीएम। तो सबसे साधारण और जो सबसे प्रचलित है भाई, जो चलती आ रही पुराने जमानों से, अपन उसी पद्धति को यूज करेंगे, ना कि यहाँ कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट वाली अपन मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग रहेंगी लेकिन समझने में आसानी होंगी। तो आपको तीनों में से एक ऐसी संख्या देखना है जो कि उसे तीनों की तीनों संख्या कट सके। 12, 15, 18। एक तो पद्धत ऐसी होती है कि अपने को इसमें देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो 18। अब 18 सबसे बड़ी है तो इसका गुणज करना पड़ता है। 18 2 36, 18 54, 18 72। तो इस प्रकार से गुणज करके फिर देखना पड़ता है कि कौन सी किससे कटेंगी। लेकिन अपन शुरुआत करें तो हमारे ये पल्ले नहीं पड़ेगा भाई। इसके लिए हमारे को एकदम से बेसिक मेथड इसकी देखना पड़ेगा। तो बेसिक मेथड क्या है भैया, तो लो भाई करते हैं 12, इसको अपने घर में कैद करो। ठीक है, ये हो गया कैद। उसके बाद में 15, इसको भी अपने घर में कैद कर लो, ये इधर को उधर ना भागना पाए। उसके बाद में 18 को भी अपने घर में कैद कर लो, ये हो गया। अभी तीनों अपने अपने घर में हो गए। अब यहां से मार दो भाई इनको, ये इधर भी नीचे घसर सकते हैं, इसलिए यहां से अपन बंद कर दिए। अब क्या करना है आगे, अब आगे देखो कि ये जो तीनों संख्या है, तीनों संख्या किसी एक कॉमन संख्या से कट रही है क्या, डिवाइड हो रही है क्या। ये तीनों संख्या किसी मतलब ऐसे किसी के फाड़े में आ रहे हैं क्या जिसमें से तीनों की तीनों डिवाइड हो सके। नहीं समझे, जैसा कि मैं बोलूं भैया अगर मैं 2 से काटने जाऊं, अगर मैं अपन 1 से चालू करते हैं लेकिन 1 से नहीं करना अपने को, 1 से करेंगे भी तो उठता जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे छोटी संख्या ले रहा हूँ 2। मैं पहले 2 से काट के देखता हूँ। ठीक है, मैं 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2 से कटेगा, कटेगा ना। 2 से 12 कट रहा है ना, क्या 2 से 15 कटेगा, 2 से 15 कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। अगर 14 रहता है यहाँ पे 15 की जगह तो कटता है, लेकिन 2 से 15 नहीं कट रहा है। क्या 2 से 18 कटेगा, कट रहा है भैया। ठीक है, तो जब 2 से या तो 3 संख्या में से कोई भी 2 संख्या कट रही है किसी एक डिजिट से, ठीक है, किसी एक संख्या से, तो अपन बेझिझक उसको काट सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 रख दूंगा।
अब मैं देख रहा हूँ कि 2 से 6 कट रहा है, 2 से 12 कट रहा है, कितनी बार में? तो 6 बार में। तो 6 अपने को यहाँ लिखना है, जितनी बार में कट रहा है वो अपने को नीचे लिखना है। ठीक है, 2 से 15 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अब 15 नहीं कट रहा है भैया, तो इसका कैसा करना है? तो इसको जैसा का वैसा नीचे कर दो, इसको जैसा वैसा नीचे उतार दिए। उसके बाद में 2 कट रहा है, क्या कट रहा है कितनी बार में? तो 9 बार में। 9 को जैसा वैसा नीचे आ गया। अब इसको अपने घर में कैद कर लो। अब आगे सेम स्टेप अपने को आगे लगाना है। ठीक है, तो अब ये देखो कि जैसा अपन ने देखी यहाँ पे 2 कट रहा, 2 से कट रहा था, और ये भी कट रहा था, ये नहीं कट रहा था भाई। 3 है यहाँ पे, 3 में से अगर कोई 2 कट रहा है एक संख्या से तो उसको काटो। लेकिन अगर बात ऐसी आ जाती है कि ये 2 नहीं कट रहे और ये 1 कट रहा है, तो फिर इसमें कुछ दूसरा हमारे को यूज करना पड़ता, दूसरी संख्या देखना पड़ता है। 2 के जगह 3, या तो फिर 3 से नहीं होता तो 4, 4 से नहीं होता तो 5 देखना पड़ता। लेकिन ये 2 से कटा, इसलिए मैं 2 से इसको आधा आधा कर दिया, और 15 नहीं कटा तो 15 को जैसा को वैसा नीचे उतार दिया। अब देखो कि 6 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, ये कौन सी संख्या से कट रहा है? तो मैं देख रहा हूँ ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। मतलब 2 से मात्र ये कट रही है, 6 कट रहा है, बाकी ये 2 नहीं कट रहा है। तो मैंने इसके पहले आपको बोला कि अगर कोई भी 2 संख्या कट रही किसी एक संख्या से तो बेझिझक काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पे मात्र ये कट रहा है, ये 2 नहीं कट रहे, तो ये मामला नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपन 2 को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं 3 से। अगर 3 से होता है, 3 से कोई भी 2 कट रही है या 3 कट रही है तो अपन उसको काटेंगे। अब 3 के फाड़े में 6 आता है भैया, 3 के फाड़े में 15 आता है भैया, 3 5 15 होता है। 3 के फाड़े में 9 आता है भैया, 3 3 9 होता है। तो फिर काटो, कितने बार में कट रहा है? 3 2 6, तो 2 यहाँ पे लिखो, जितनी बार में कट रहा है वो यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, 3 5 कितना होता है? 15 होता है, मतलब कितनी बार में? 5 बार में। 3 3 9, कितने बार में? 3 बार में। अब सेम वैसा ही करना है, इसको अपने घर में कैद कर लो। अब ये हो गया। तो भैया यहाँ तक तो ठीक था, ये कट रहा था कैसे भी, लेकिन अब ये जो स्थिति है ये मतलब डेंजरस स्थिति आ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 है तो 2 अपने आप से कटेगा, या तो फिर 1 से कटेगा। और ये जो 5 है ये 5 खुद से कटेगा, या तो फिर 1 से कटेगा। और जो 3 है ये 3 1 से कटेगा तो खुद से कटेगा। अब 1 से काटने का कोई मतलब है ही नहीं, 1 से काटूंगा मैं तो 2 चाहेगा, 1 से काटूंगा तो 5 चाहेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ये हमारा हो गया फाइनल। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इसका गुना इसके साथ कर लो। अगर नीचे के कॉलम में कोई भी जो संख्या होती है ये सभी की सभी ऑड, या मतलब अभाज्य संख्या अपन जिसको बोल सकते हैं, अगर ऐसी संख्या आ जाती है तो उसका आपस में गुना कर दिया करो। 3 का गुना 5 के साथ में, 5 का गुना 2 के साथ में, और फिर 2 का गुना सीधा इधर 3 के साथ में करोगे, और 3 का गुना 2 के साथ में। अब ये अपन इधर देखते हैं, 2 गुनीला 3 गुनीला 2 गुनीला 5 गुनीला 3। अब इसका गुना करो, 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, और गुनीला 3 कितना हो जाता है? 180। अब 180 हमारा एक क्या निकल गया, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया है। 180 हमारा एलसीएम निकल गया। अब भैया अपने को देखना है कि ये एलसीएम 180 है तो ये सही है कि नहीं है। इसको अपन कैसे चेक करें, कैसे जांच करें? तो देखो इसकी बड़ी आसान सी पद्धत है। हमारे को कम से कम भाग करना तो आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी ने गुणाकार भागाकार तो सीख गए होंगे। तो 180 को यहाँ पे रखेंगे अपन। ठीक है, और जो तीनों संख्या है, तीनों में से एक एक संख्या को अपन इसको डिवाइड करेंगे, और ये तीनों संख्या बिना कोई पॉइंट में आए अगर पूरा का पूरा कट रहा है, भाग जा रहा है इसको, तो समझो कि हमारा ये आंसर सही है। अब मैं 12 को ले रहा हूँ, मतलब ये जो एलसीएम निकल के है हमारा 180, ये एलसीएम हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन साधारण सा, जैसा कि मैं संख्या ले लूँ, इसमें 6 ले लेता हूँ। 6 ले लिया, 12 ले लिया, 16। अब सेम पद्धत हमको यूज करना है। ठीक है, जिसके पहले जो अपन ने लगाए थे वही। अब 6 12 और 16 का एलसीएम लेना है हमको। तो अपन ने क्या किए थे भैया, पहले इसको अपने घर में बंद किए थे। ये लाइन हमको जैसे जैसे क्वेश्चन अगर बढ़ता है भाई, तो वैसा वैसा ये लगाते आता है, बढ़ाते आता है। उसके बाद में 12, इसके बाद में क्या है 16, इनको अपने घर में बंद कर दो।
अब देखो ऐसी कोई कॉमन संख्या, ठीक है, ऐसी कोई कॉमन संख्या देखो छोटी से छोटी, जिससे कि अपन इसको भाग दे सके, तीनों को जा सके या तो फिर कोई भी दो को जा सके। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ऐसा एक से काम तो नहीं बनेगा, मैं पहले दो लेके देखता हूँ, दो से जा रहा है क्या देखता हूँ, दो से 6 कटता है क्या, कटता है भैया, दो के भाड़े में 6 आता है, 12 12 भी चले जाता है, 16 16 भी कट रहा है दो से, तो मैं दो से इसको काट सकता हूँ। दो से मैं इसको काटूंगा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, जितनी बार में कट रहा है वो कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। दो से मैं इसको, दो से काटने का अर्थ क्या होता है कि भाई किसी भी संख्या का आधा करना है। ठीक है, दो से काटने का अर्थ होता है कि किसी भी कोई भी संख्या हो उसका आधा कर दो। तो जैसा कि दो से इसको मैं काट रहा हूं तो इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 6, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। अब बोला था मैं इसको अपने घर पे बंद कर दूं। अब देखो इसमें ऐसी कोई कॉमन संख्या भाई जो तीनों को भाग जा सके या तो फिर कोई भी दो को जा सके। तो मैं देखता हूँ पहले दो से देखता हूँ भैया, मैं दो से 3 तो कटेगा नहीं, दो से हाँ 6 कट रहा है भैया, दो से 8 कट रहा है भैया, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि अगर 3 में से कोई भी दो संख्या कट रही है, दो संख्या ये मान लो कट रही है और ये नहीं कट रही है तो चलता है, दो कट रही है ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों नहीं कट रही है और ये मात्र 3 कट रहा था तो फिर इसमें काम नहीं बनेगा, कोई भी दो कटने को होना यहाँ से। ठीक है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे कितना 2, 3 नहीं कट रहा है तो मैंने बोला था इसके पहले जैसे का वैसा नीचे इसको उतार दो, ये उतर गया। उसके बाद में दो से भाग देने का मतलब क्या होता है कि उसको आधा कर देना, 6 का आधा कितना 3, 4 4। अब इसको अपने घर में बंद कर दो। अब देखो इसमें कि भाई ये दो से कौन सी कट रही है भैया, 2 से 3 तो कटेंगे नहीं, ठीक है, और दोनों कॉलम में 3 3 है। उसके बाद में जो 4 है, 4 हाँ 4 2 से कट रहा है, लेकिन मैंने समझाया था इसके पहले भी कि अगर 3 कॉलम दिया है, 3 में से कोई भी कम से कम 2 कटने को हो ना, यहाँ पे 2 नहीं कट रहा है भैया, 2 से 4 कट रहा है, तो जान दो 2 कैंसिल करो, 2 कैंसिल करो। ठीक है, अब अपन लेते हैं 3, मैं 3 ले रहा हूँ, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, चलता है। 2 कट रहे हैं, 2 कॉलम कट रहे हैं ना, ठीक है, एक नहीं कट रहा है तो उसको जैसा वैसा उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से कितने बार में जा रहा है, एक बार में, तो एक कहाँ लिखूंगा नीचे, कितनी बार में जा रहा है, एक बार में, एक कहाँ लिखूंगा नीचे, कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो जैसा का वैसा नीचे। अब देखो मैं बोला था यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। अब भाई एक से एक को कितना भी काटूंगा वो एक का चलेगा, एक को कितना भी काटे अपन वो एक ही रहेगा। रही बात 4 की, तो मैं 4 को क्या ही काटूंगा यार, 4 को अगर मैं काटूंगा कितने से, 2 से जा रहा है भाई, या तो फिर सीधा 4 से भी काट सकता हूँ। यहाँ पे 4 लिख दूंगा, मैं लिख दिया 4, हो गया भैया। अब अपने घर पे बंद कर दो, हो गया भैया। मैंने बोला था जैसे जैसे क्वेश्चन नीचे जा रहा है वैसा वैसा लाइन अपन बढ़ा सकते हैं। ये लो भैया बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। अब देखो 4 से एक बार को काटने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये एक का जैसा का वैसा उतार दो, एक को जैसा का वैसा उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आ गया मतलब एक को आप लास्ट तक उतार सकते हो। उसके बाद में 4 को मैं 4 से काटूंगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में देगा। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम का अर्थ ही होता है भाई, मतलब जब तब तक मतलब इसका डिवाइड करो जब तक वो संख्या कटे ना। मैंने तब तक किया जब तक संख्या कट रही थी, अब कट गई, एक ही का है, एक एक का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता इसमें। ठीक है, अब क्या करना है भैया, अब इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना, मैं समझा था इसके पहले भी, इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना, इसका इसका इसका। अब एक एक का क्या ही गुना करें, इसका इसका गुना करूंगा तो आना आना तो एक ही है, इसलिए इसका गुना नहीं भी करे चलता है भाई। ठीक है, इसका एक एक ये एक क्या फर्क पड़ा है, एक का 4, इसलिए चलो इसको गोली मारो, इनको देखो। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ 2 गुणिला 2 गुणिला 3 गुणिला 4। अब चलो गुना मारो, 2 2 4, 4 3 12 और 12 4, ये क्या निकल के हमारा एलसीएम, ये निकल के हमारा एलसीएम। अब देखो भैया 16 के पहाड़े में 48 आता है क्या, 16 का 16, 16 2 32, 16 3 48 कट रहा है।
अब देखो भैया 12 के फाड़े में कहीं 48 दिखता है क्या अपने को? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 4 48। अब देखो भैया 6 के फाड़े में आता है क्या? बिल्कुल आता है, 6 8 48, 6 8 48। तो ये जो एलसीएम निकल गया है, एलसीएम 100% सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझाऊंगा आपको। अभी अपन देखते हैं HCF। ठीक है, HCF कॉमन फैक्टर। अभी जरा इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब HCF का एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, HCF का एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसके आधार पर अपन समझेंगे HCF क्या है। मैंने ले लिया यहाँ 8, यहाँ पे ले लिया 10 और यहाँ पे ले लिया 12। तो भैया इसमें कैसा करना है? इसमें भी कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसमें भी सेम वही पद्धत अपन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा अलग फंडा है भाई, अलग सिस्टम है। एलसीएम में जब तक भाई कट रही है संख्या, जब तक 3 कॉलम हो या 4 हो, 3 कॉलम है तो 2 की कट रही है तो काटो, फिर 2 की कट रही है तो काटो, तीसरा नहीं भी कट रहा है चलता है। 4 कॉलम है तो 4 में से 3 कट रहा है तो काटो, मतलब काटते काटते जाओ जब तक एक ना है। ऐसा ही एलसीएम का फंडा है। लेकिन एचसीएफ का थोड़ा अलग है। एचसीएफ का क्या कहना है कि एचसीएफ का क्या कहना है, अगर 3 कॉलम है और उस 3 कॉलम में से कोई भी 2 कट रही है, एक नहीं कट रही है, 2 कॉलम 3 कॉलम है, 3 कॉलम में से कोई भी 2 कॉलम की संख्या किसी एक संख्या से कट रही है, डिवाइड हो रही है, और तीसरा कॉलम की संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो छोड़ दो। वहाँ तक मतलब जाओ ही मत, छोड़ दो उसको वहीं पे। और वो जो निकल के आता है जिसका गुना करके अपन ये करते हैं, आंसर निकालते हैं, वही फाइनल एचसीएफ होता है। ठीक है, समझते हैं। सेम इसको अपने अपने घर पे बंद कर दो। 8 10 12, देखिए आप। अब आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि भाई ये संख्या किससे कटेंगी। इसमें भी वही करना है, देखना है हमारे को कि ऐसी एक संख्या जिससे कि ये तीनों संख्याओं को भाग जा सके, तीनों संख्या पूर्ण तरह कट सके। तो मैंने इसके पहले बताया था कि हमारे को सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा 2। मैं 2 लेके देखता हूँ भैया। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 को, जाएगा कि जाएगा भैया, पूरा पूरा जाएगा। 10 को अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ, जाएगा भैया, जाएगा। 12 भी जाएगा भैया। तो लोग दिक्कत ही क्या है, फिर 2 से करो। फिर 2 से मैं 8 को काट रहा हूँ, कितने बार में जा रहा है भैया? 2 से काटने का अर्थ होता है कि उस संख्या का आधा कर देना। तो मैं 8 का आधा कर दिया, 4 हो गया। मैं 10 का आधा कर दिया, 5 हो गया। मैं 12 का आधा कर दिया भैया, 6 हो गया। अब वही इसको अपने घर में बंद कर दो, कहीं निकल के भाग ना पाए करके। अब मामला यहाँ पे गड़बड़ाएगा। अपन एलसीएम में क्या करते थे? एलसीएम में अपन करते थे कि ये 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, ये नहीं कट रहा है तो काटो भैया। एलसीएम में चलता है, काटो। लेकिन एचसीएफ में ये गलती हमको नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देंगे इधर भाई, एचसीएफ में ये गलती हमको नहीं करना है। एचसीएफ में क्या करना है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो हो गया। इनका कोई मतलब नहीं है। अगर 3 कॉलम अपने लिए, अभी 3 संख्या लिए, इसलिए 3 कॉलम बने। 4 संख्या लेते 4 कॉलम बनते भाई। जितने संख्या ले रहे हो उतने कॉलम बनेंगे, और उतने कॉलम में से मान लो 8 कॉलम हमारे है और हमारे को निकालना है एचसीएफ। और 8 कॉलम में ऐसी स्थिति आ गई कि सातों के सातों कॉलम की संख्या जो है किसी एक संख्या से कट रही है, विभाज्य हो रही है। लेकिन 8वां जो कॉलम है वो बड़ा दिक्कत दे रहा है, उसकी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। तो हो गया, छोड़ दो उसको, छेड़ो ही मत। उसके पहले जो निकल के आया है, उसके पहले मतलब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए, ये जो अपन इधर में लिखते हैं, ध्यान देंगे भाई, ये जो इधर में लिखते हैं अपन, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो 2 दिख रहा है मेरे को, अब जब ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो मैंने इसके पहले बताया आपको कि अगर भैया तीनों की तीनों एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों अगर कॉलम कट रहे हैं तो ठीक है, अगर उसमें से कोई भी एक अगर नहीं कट रहा है तो हो गया, उसको छेड़ो ही मत, इसको छेड़ो ही मत। यहाँ पे जो संख्या है ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे जो संख्या ये 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका एचसीएफ अगर बात करूँ मैं, एचसीएफ कितना है भाई? 2 है, 2।
अरे क्या बात करो भैया, बस खत्म, इतना इतना इजी है। अरे एलसीएम से ज़्यादा इजी एचसीएफ है, ठीक है। ऐसा लगता है कहीं कहीं, लेकिन जब एचसीएफ के बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो तब समझेगा कि भाई एचसीएफ क्या चीज़ है। लेकिन अभी फिलहाल में समझने के लिए एचसीएफ, ठीक है। कोई भी तीन संख्याएं, तीन में से कोई भी अगर एक नहीं कट रही भैया तो छोड़ दो, यहाँ जहाँ तक निकला वो हमारा फाइनल आंसर कर दो। अब ये दो निकला, और मान लो, अभी मान लो, ठीक है, मैं ये कि ये दूसरा क्वेश्चन मतलब नहीं लेता, बस इसमें समझा दे रहा हूँ। मान लो यहाँ कितना था, 4 था, यहाँ कितना था, 5 था, और यहाँ कितना था, 6 था। अब इसको मैं 5 ना मानते हुए, ठीक है, मैं 5 नहीं मान रहा इसको, ये छोड़ो, इधर का कुछ मैटर नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 5 नहीं है, ये इसको मैं 8 मान रहा हूँ, 8 है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना, अब देखो कि ये 5, ये 16 था, ठीक है, ये 16 था, एक प्रकार से मान के चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन दिया हो ऐसा समझो। तो अपन 2 से काटे, ये भी काटा, ये भी काटा, ये भी काटा, 4 8 16। अब 2 से देखो, 2 से कट रहा है भैया, 2 से कट रहा है भैया, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भैया। तो 2 से काटते हैं, 2 कहाँ लिखना है, जिससे काट रहे हैं भाई, जो संख्या से काट रहे हैं वो संख्या यहाँ पे लिखना है, और जितनी बार में कट रहा है वो यहाँ पे लिखना है। 2 2 4, 4 2 8 और 3। अब देखो ये कट रही है 2 से, ये कट रही है, लेकिन ये कट रही है नहीं, ये 3 से कट रहा है, पर ये 2 कट रही है 3 से नहीं, हो गया फाइनल। खत्म करो इसको। पहले ही बोला कि कर 3 कॉलम में से कोई भी एक संख्या एक कॉलम की नहीं कट रही है तो खत्म। एलसीएम नहीं है कि भाई काटते चले चलो, चलता है, नहीं कट रही तो उतारो नीचे, एलसीएम नहीं है, ठीक है, एचसीएफ है। इसके पहले मैं देखा कि यहाँ तक कट रहा था, तो बस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कटा, उसके बाद में नहीं कटा तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया था। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, और इधर तक लाया कि अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जब यहाँ पे ऐसे आंकड़े हो गए, यहाँ 2 यहाँ 2 मान लो यहाँ 3 है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो इसका इसके साथ गुना कर दो, इसका इसका गुना करो, कितना है, 4 आया भैया। तो ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बताऊँ, बाकी इसका जो एचसीएफ होता है इसका 8 10 12 का एचसीएफ इसका 2 आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा भैया, 2। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 611 बटेला या डिवाइड 1363 का सरलतम रूप ज्ञात करें। अब भैया ये क्या चीज है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, अभी समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के अगर अपन डर जाते हैं तो मजा नहीं आएगा इसमें। भाई ध्यानपूर्वक देखो भाई, समझो उसको, और आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद में आप ही बोलोगे कि अरे भैया तुच्छा सा क्वेश्चन है, उड़ा देंगे उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी सरलतम रूप ज्ञात करो बोलता है तो बस अपने माइंड में सेट कर लो, दिमाग में बैठा दो कि ऐसा क्वेश्चन दिखा मतलब एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ, ऐसा क्वेश्चन आया मतलब एचसीएफ निकालना है इसका, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, सरलतम रूप ज्ञात करना है भाई। अब इसमें वो अब्बा डब्बा वाली खोल डब्बा वाली वो विधि काम नहीं आएगी, इसमें कुछ दूसरी पद्धत, ठीक है, समझाता हूँ। यहाँ दिया है 611 बटेला 1363। अब इसमें क्या करना पड़ता है, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1363। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 2 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, ये। तो इसको यहाँ पे रख दो, 1363। अब इस 1363 को हमेशा, ये ऐसा नहीं कोई ट्रिक बता रहा हूँ, साधारण पद्धत है इसकी, खत्म वाला काम है, टाटा बाय बाय। इसके ट्रिक ये भी होते हैं भाई, पर मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक वहां साथ देती है जहाँ पे वो उसके जो अंक होते हैं, जो संख्या होती है, उस संख्याओं के आधार पर वो ट्रिक बनाई जाती है। अब मैं आपको तो बढ़िया मजे से 2 4 ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, बढ़िया वो जो भाई ट्रिक वाइज है ना, एकदम मजा आ जाएगा, उड़ा दिए भाई, गर्दा उड़ा दिए वाला काम चलेगा। लेकिन जब एग्जाम में या कहीं भी अगर फंस रहे हो और ऐसा क्वेश्चन फंस रहा है जिसमें संख्या बड़ी अलग अलग दिएगी, तो फिर उस संख्या के ऊपर वो ट्रिक अगर यूज ही नहीं होगी तो फिर आप तो कहीं ना कहीं भी फंस जाओगे, और आप बोलोगे नहीं अरे भैया अगर ट्रिक बता दो, वो ट्रिक कहाँ हो, यहाँ काम क्यों नहीं कर रही, काम क्यों नहीं कर रही है,
फिर उस समय तो हो गया भाई खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए बेसिक, कभी भी बेसिक से पढ़ो भाई, वो हमारे को जीरो से तो आखिरी हाई लेवल तक काम देती है। चालू करता हूँ मैं। तो 1363 को मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होता है। अब भाग देखिए किस प्रकार का भाग, वो वाला भाग नहीं जो अपन करते हैं, ठीक है, ये दूसरा भाग है। ये बना लिया मैंने। अब मैं 611 611 को मेरे को भाग देना है 1363 को। अब देखिए 611 के फाड़े में 1363 कितनी बार आ सकता है भाई? 600 को अगर मैं दोगुना करता हूँ तो 1200 होता है, 1200 प्लस 11 का दोगुना करता हूँ तो 22 होता है, मतलब 1222 होता है। तो कहना कि 1300 से छोटा है 1222, तो मैं 2 बार में ले सकता हूँ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में ले लो। तो 1222। अब इसमें तो चलो यहाँ तक तो सभी को पता है कि माइनस करना पड़ता है ना। 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ये भी बराबर है। बाकी 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये तो भैया तो भाग वाली पद्धति नहीं भैया, ये भाग वाली पद्धति है। अब ये देखो इसका, अभी देखो कैसे, देखिए अब 611, अब क्या 611 से ये संख्या कटेंगी? बोलिए। जब ये अपन भाग करते तो उसका भाई भाग का ये क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि यहाँ जो संख्या होती है इधर में, ये संख्या इस संख्या से बड़ी होना, ये यहाँ पे जो संख्या होती है वो संख्या इस संख्या से बड़ी होना। तो ये तो संख्या छोटी है, तो अब कैसा करेंगे भैया? हो गया क्या भाग? क्या पॉइंट में लाना पड़ेगा? देखिए पॉइंट में नहीं लाना पड़ता इसमें, इसमें अब इसको अपन यू करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए भैया। अब इस संख्या को उतार के इधर में लाओ, इस संख्या को यहाँ पे लाओ, 611। ये कैसा हो रहा है भैया? भैया यही करना पड़ेगा हमको, हमको मानना है। अगर आप नहीं मानोगे भैया ये गलत है आपका, तो फिर भाई ये वाला क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। अगर आप ये वाली मेथड नहीं यूज करोगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो समझो बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या थी इसलिए अपन इसको यहाँ रखे, और ये छोटी संख्या थी इसको यहाँ रखे। जब अपन ने भाग दी इसको तो फिर मामला थोड़ा अलग आया। मामला क्या आया? तो भाई ये संख्या छोटी हो गई इस संख्या से, अब ये संख्या इस संख्या छोटी हुई इसलिए अपन ने इसको यहाँ रखे। समझ आ रहा है कि ये संख्या बड़ी थी इसलिए अपन इसको यहाँ रखे, ये संख्या छोटी थी इसलिए इसको यहाँ रखे। अब जब ये संख्या बड़ी है तो इस संख्या को कहाँ रखूंगा मैं? इसके जगह रखूंगा ना, इसके जगह मतलब यहाँ पे रखूंगा। और ये संख्या छोटी थी, ये समझो कि ये इसकी जगह आ गई, अभी ये मतलब भाग में आ गई। ये करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अब इसको मैं कर रहा हूँ, डिवाइड करूंगा। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो भाई कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा आइडिया लगने को ना, अगर मैं इसको 100 लूंगा, मान लो अभी 41 नहीं ले रहा हूँ, इसको मान लो 100 ले रहा हूँ, तो मैं 100 का फाड़ा मैं 5 बार तक बोलूंगा, कितना आएगा भाई? 500 आएगा। लेकिन बच जाता है 41। अभी 41 का क्या लोचा है भैया? तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको 5 से गुना कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 5 से गुना कर रहा हूँ तो देखता हूँ कि 5 को 5, 5 20 का 0, हासिल का बच गया 2, 5 को 5 प्लस 2 7 हो गया। अब ये 700 बड़ा है इससे, 600 से, तो ये काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा? 5 की जगह इस प्रकार का अंदाजा लगाना पड़ता है भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े अगर डिवाइड करना रहा तो ऐसा ही अंदाजा लगाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे लेके लिखता हूँ 4। अब मैं जब 4 एक 4 करता हूँ और 4 चौ 16 करता हूँ, हासिल का 1 बचा है, और 4 एक 4 प्लस 1 5। ये ठीक है। ये क्यों ठीक है भैया? क्यों? क्योंकि ये 600 से कम है। 600 से कम है चलेगा, यहाँ जो संख्या होती है उससे कम है चलेगा, पर उससे बड़ा नहीं होना, ठीक है। तो मैं इसमें ले सकता हूँ भाई, तो मैं कितना ले सकता हूँ यहाँ पे? 5 6 4। कितनी बार में आ रहा है ये? 4 बार में आ रहा है। इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 4 बार में आ रहा है। अब इसको मैं माइनस करूंगा, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि इसको एक उधार दूंगा, यहाँ से एक उधार दूंगा।
आपको माइनस प्लस गुना भागाकार तो आने को ना भाई, और ये सभी को आता ही होगा, मैं तो उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, इसको मैं एक उधार दिया, मतलब ये बन गया 11। अब जो कि 11 बन गया तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा भैया। अब ये कितना, यहाँ ये मतलब 61 था, 61 में से मैंने इसको दे दिया 1, तो ये कितना बचेगा? 60। 60 में से अगर मैं डायरेक्ट 56 माइनस करता हूँ, कितना बचेगा? 4। अब ये आ गया। अब मैंने बोला था भैया, अब ये संख्या छोटी हो गई, अब कैसा करें? ये संख्या छोटी हुई तो इसको ले लो, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे लिए, इसको अपन ने यहाँ पे लिए, अब इसको अपन यहाँ पे लेंगे, ये यहाँ पे कितना है? तो 141। इसको अपन यहाँ पे ले लिए। अब देखो आगे क्या करना है। अब मतलब 47 मतलब 47 का फाड़ा 141 आते तक हमको बोलना पड़ेगा। अब भैया ये इसका तो फाड़ा ही नहीं आता, हमको कैसे अंदाजा लगाएं? तो अंदाजा लगाने की बड़ी आसान से ट्रिक है भाई, बड़ी आसान सी मेथड है कि 7 जो है 7 को निकाल दो, ठीक है। 7 निकल गया भैया, कितना बचेगा अभी? 40 बचेगा। तो अब देखो 40 के फाड़ा अपन लगभग 150 आते तक हमको बोलना है, ठीक है। 150 नहीं, हमारे को लगभग 100 आते तक बोलना है। तो मैं देखूंगा 40 हुआ होता है 80, नहीं काम बन रहा है, बहुत छोटा हो गया 80 दूर से। अब मैं देखूंगा भैया 40 गुनीला 3, 4 तिया 12 मतलब 120 हो रहा भैया, 120 हो रहा है, हो रहा है भैया, ठीक है। अब मैं देखूंगा 40 गुनीला 4, 416, 160 हो रहा भैया। भैया नहीं नहीं नहीं, ये 160 हो रहा है, ये नहीं करेगा काम। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अपन ने बोले थे ये संख्या सिर्फ ये जो अपन जो ले रहे भाई, ये बड़ी नहीं बना, इससे छोटी रहेगी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं, लेकिन ये संख्या ज़्यादा छोटी होगी भैया, ये नहीं, ये संख्या ठीक है भैया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन? 47, ठीक है। 47 गुनीला कितनी बार में किए थे अपन? 3 बार में। तो मैं जब 3 करूँगा 47 गुनीला 3, तो 7 तिया कितना होता है? 21। 7 तिया कितना होता है? 21। हासिल का कितना बचा? 2। 4 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 होता है भैया, 4 तिया 12 होता है। 12 प्लस 2 कितना होता है भाई? 12 प्लस 2 14 होता है भैया। आया 141 आया हमारा। कितनी बार में आया 141? तो 3 बार में आ गया। 141 कितने बार में आया? 3 बार में आया। तो ये जो 47 बच गया, अभी मान लो 0 0 0। अब भाग करने के लिए कोई संख्या हमारे पास बची है क्या? कोई संख्या अवेलेबल है क्या? दिख रही है क्या अपने को? नहीं ना। अब मतलब 0 0 आ गया, भाग करने के लिए कोई संख्या नहीं बची है, ठीक है। अब ये जो 47 आ गया भैया, 47 आ गया, अब इसका क्या करना है? और पहली बात, तब तक डिवाइड करना है ये संख्याओं को, तब तक डिवाइड करते करते चाहे उधर तक क्यों ना जाए, जब तक 0 ना आ जाए। हमारे यहाँ 0 आ गया मतलब काम खत्म हो गया भैया। 0 कब आता है? 0 जहाँ पे आ गया, और ये जो संख्या यहाँ पे जो भी रहती है उसकी जगह ये संख्या 47। तो 47 ये हमारा आंसर है क्या भैया? नहीं नहीं भैया, ये आंसर नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप थी इसकी, अभी सेकंड स्टेप बाकी है, ठीक है। 47 निकल के आया। अब 47 निकल के आया, अब 47 का हमारे को क्या करना है भैया? देखो 47 का तो यहाँ 47 लिखे, ठीक है भैया। अब 47 को 611 से भाग देना है, और 47 को मतलब 47 को 1363 से भाग देना है, ठीक है। 611 11 को भाग और 1363 को भाग देना है। ये क्या नया झोला है भैया? अब चलो यहाँ तक तो मेहनत की है, 47 निकला, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है भैया। अभी इन दोनों को हमारे को यहाँ से डिवाइड करना है, इससे 47 से 611 को, और 47 से 1363 को, ठीक है। जब यहाँ तक कर ही लिया तो अब ये भी कर लेते हैं। लो भाई मैं देता हूँ पहले इसको, ठीक है। पहले ही बोला था छोटी संख्या यहाँ पे, बड़ी संख्या अंदर में। लो भाई इसको भाग देते अपन। तो मैं देखता हूँ कि 47 डायरेक्ट 47 को अगर मैं 61 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हो रहा है क्या? हो रहा है भैया, क्योंकि 47 छोटा है 61 से। सही बात है। कितनी बार में जा रहा है? एक बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? एक बार में जा रहा है। अभी ये साधारण सा भाग दे रहा हूँ मैं,
ये वाला नहीं, ठीक है। ये HCF का है भाई। HCF निकालने का ये जब बड़ी बड़ी संख्या जब वो बोले कि इसका सरलतम रूप निकालो, सरलतम रूप निकालो, तब जाके हमारे को ये पद्धति यूज करना पड़ता है भागाकार की, ठीक है, भागाकार की। नहीं तो हमारा बेसिक्स का भाग काम आता है। तो ये बेसिक्स का भाग कर रहा हूँ मैं, 47 का 47 करता हूँ, ठीक है, 47 का 47। अब मैं एक में 7 माइनस करूंगा, नहीं होता, इसलिए मैं क्या करूंगा, 6 को एक उधार मांगूंगा। 6 को एक उधार मांग लिया मैंने, तो ये हो गया 11। 11 में से 7 माइनस करूंगा मैं, तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे एक उधार मांगा 6 को, तो यहाँ कितना बचेगा, 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 5। तो मैं 5 में से अगर 4 माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 1। और फिर ये एक नीचे उतार दिया। अब मैंने इसके पहले तो बताया आपको कि 47 का फाड़ा मैंने कितने बार बोले थे, 3 बार बोले थे, तो बराबर सा कितना आ गया था, 141 आ गया था। तो वही कितनी बार, 3 बार। अब इसको पकड़ के रखो, ठीक है, ये 13 को पकड़ के रखो। अब ये काम का है हमारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है। इसके बाद में जब मैं अगर यहाँ की बात करता हूँ, 1363 भागिला 47, ठीक है। अब इसको भाग देता हूँ मैं, तो अब ये भैया मैं कैसा इसको भाग दूँ, एक संख्या पकड़ूंगा, नहीं जाएगा, 2 मतलब 13 से जाएगा कि 13 को जाएगा कि नहीं जाएगा, भैया 136 को जाना जाएगा, ठीक है। तो 136 को जाने के लिए इसको कितना बार गुणना पड़ेगा, तो सेम वही मैंने बताया था आपको, 40, ये 7 को निकाल के रख दो अलग, 7 को निकाल के अलग रख दो, मान लो 40 है वो, तो 40 का मैंने 2 से गुना किया, 80 आया, नहीं भैया मजा नहीं आ रहा। 40 का मैंने 3 से गुना किया, 120 आया, 120 आया, मतलब कहीं ना कहीं 3 से हो सकता है क्या, तो मैं इसको 3 से गुना करके देखता हूँ, कितना, 47 गुना 3। जब मैं 47 गुना 3 किया तो कितना होता है, 141। तो कहना कि 141 जो होता है भाई, ये है ना, 103 से अपन गुना करते हैं तो 141 होता है, मतलब 141 तो ये 136 से बड़ा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे अपन। तो 2 मतलब ये, इसका गुना करूंगा, 7 2 कितना होता है, 14, 4 2 8 प्लस वो 1 था 9। जब मैं इसको माइनस करता हूँ 136 में से 94, तो कितना बचता है, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 13 में से 1 गया तो 4 बचेगा। इसके बाद में क्या उतरेगा, तो हमारे ये 3 उतरेगा, 3 को जैसा वैसा उतार दिया मैंने। अब इसके बाद में क्या करना है भैया, तो इसके बाद में सेम वही अपनी सादी भागाकार पद्धत, ये सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए HCF की एक पद्धत है, इसको सादा भागाकार में यूज मत किया करो, ठीक है। अब बिहार, अब 47 का फाड़ा मेरे को 423 आता तक देखना है। तो लो भैया, मैंने इसको पहले आपको बताया था कि ऐसी स्थिति आए तो 7 है, तो 7 को निकाल के रख दो, 40 ले लो, 40 में 2 और 3 से 4 से तो काम करेगा नहीं, इसलिए मैं सीधा करता हूँ, इसमें कितना, 5 से 5 चौ कितना होता है, 20, 200 छोड़ा। अगर मैं लेता हूँ 40 गुणिला 6 करता हूँ डायरेक्ट, 6 चौ 24 होता है, काम नहीं हो रहा भैया, 5 से गुणिला 6 से गुणिला सीधा 8 से करके देखता हूँ मैं, 8 से करके देखता हूँ, तो 8 चौ 32 हो रहा है, ठीक है भैया, काम नहीं हो रहा है। अब 9 से करके देखता हूँ, 9 चौ 36 हो रहा है, 360 हो रहा है, नहीं इससे काम नहीं बन रहा है। अगर मैं 10 लेके देखूँ तो 10 से 400 होगा भैया, 400 होगा, और 7 70, ये बड़ा हो जाएगा भैया, मतलब कहीं ना कहीं 9, हमारे को 9 का गुना एक बार करने को ना, ठीक है। तो 9 का मैं उससे गुना करता हूँ, तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है भैया, 63। इसके भी लास्ट में 3 है, इसके भी लास्ट में 3 है, कहीं ना कहीं अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में डिजिट देख लेने का कितना है, 63, कितना बचा, 80 का 3, 936 होता है भैया, 936 होता है, ठीक है। अगर 36 में मैंने कितना भैया, 963, 963, और 36 में अगर मैंने 6 जोड़ दिया भैया, तो 6 और 6 ऐसे ही 12 होता है, और ये 3 और 1 4 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भैया ये हमारा 9 सटीक बैठा, मतलब ये कितनी बार में जा रहा है, 47 से 423 कितनी बार में कट रहा है, ये मैंने इसका दिया नहीं था कि ये 2 बार में कटा था, ये वाला 2 बार में, और अभी ये कितनी बार में कट रहा है, तो ये कट रहा है भैया 9 बार में, 9 बार में। अब जब मैं इसको देखता हूँ कि ये 9 बार में कट गया पूरा पूरा, एक प्रकार से अपने को अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितनी बार में कट सकता है। अब इसको 3 में 3 गया, 0 2 में 2 गया, 0 4 में से 4 गया, 0। अब आया कितना यहाँ पे, 29। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 29 आया,
अब आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में 13/29 कहाँ दिख रहा है, 13/29 कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको 13/29। अभी जो 13/29 दिख रहा है, इधर लिख देता हूं मैं, जो 13/29 दिख रहा है, देखिए भैया ऑप्शन में कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 13/29। तो समझाऊंगा आपको, भाई एक साथ पूरा नहीं समझ सकता। अभी पहला क्वेश्चन थोड़ा समझा, दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसी का, इसी से रिलेटेड तो और ज्यादा समझेगा, उसके बाद में तीसरा करेंगे तो पूरा का पूरा मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको एकदम आसान लगेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझा भैया। हाँ भैया समझा। एक बार मतलब कैसा किया था अपन ने, जब ये क्वेश्चन था सरलतम रूप ज्ञात करना, तो अपन इसमें देखे थे कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग दिए थे, भाग दिए। इसके बाद में क्या हुआ कि ये संख्या हो गई छोटी। ठीक है, तो इसको यहाँ को उतारा है अपन ने और इसको फिर इससे भाग दिए, इसको इससे भाग दिए। इसके बाद में ये संख्या हो गई छोटी, तो फिर इसको यहाँ पे उतरा है अपन ने और फिर इसको इससे भाग दिए, इसको इससे भाग दिए, तो पूरा का पूरा भाग चले गया और बचा कितना, 47। 47 बचा, फिर 47 को अपन को फिर ये दोनों संख्या को डिवाइड करना पड़ा। 47 से 611 को डिवाइड किया, भाग दिया, और 47 से 136 को मैंने भाग दिया। अब जब मैं इसको भाग दे दिया, इसके बाद में भाग दिया, तो जैसा 611 को भाग दिया तो 13 आया, और 1363 को भाग दिया तो 29 आया। और ये हमारा फाइनल आंसर था 13/29, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। कल से अपन इसके मतलब आज तो पहला क्वेश्चन किया, इसके बाद में अपन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डेली के करेंगे। धन्यवाद।